एक समय की बात है, जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। एक रात को अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी और देखते ही देखते तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का घोंसला, खाने पीने के सारे सामान, सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरा जंगल समुद्र के बीच खड़ा है, बस ऐसा लग रहा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी। दो दिन बाद। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इस तूफान की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया, मेरा खाना भी पानी में चला गया। अब मेरे बच्चों को मैं कैसे खाना खिलाऊंगी? टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकलती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाके खाना मांगने लगती है। कौवा भाई, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ खाना वाना नहीं है। टूनी चिड़िया रोते रोते वापस जाने लगती है। वो मन ही मन में सोचती रहती है, अब मैं बच्चों के लिए कहाँ से खाने का इंतजाम करूंगी। तभी वो देखती है कि एक बड़े से पेड़ के पास एक कबूतर घायल पड़ी हुई है। इतनी परेशानियों में घिरे रहने के बाद भी टूनी चिड़िया को कबूतर पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया है, मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। बहन, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बहन, मैं कुछ करती हूँ अभी। टूनी चिड़िया कबूतर की मदद करती है और उसे ठीक कर देती है। कबूतर खुश होकर उसे एक जादुई पेड़ देती है, जिसमें हर तरह के फल लगे हुए होते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के पास आती है और उन्हें ढेर सारा खाना खिलाती है। टूनी चिड़िया एक नया घोंसला बनाकर फिर से खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। इतने खुश देखकर कालू कौवे को जलन होने लगती है। ये टूनी चिड़िया तो आजकल बहुत खुश रहने लगी है और वो खाना ढूंढने बाहर भी नहीं निकलती। मुझे पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये टूनी चिड़िया खाना किधर से लाती है। क्योंकि कालू कौवा को टूनी चिड़िया की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो वो एक दिन टूनी चिड़िया के घोंसले के पास गया और झूठ बोलते हुए कहने लगा, टूनी बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा तो दे दो मुझे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी और दयालु थी, वो सबकी मदद करती थी। कालू कौवे को भूखा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। हाँ कौवा भाई, रुको जरा, मैं अभी खाने को फल लाती हूँ। तुम पेट भर के खा लेना और थोड़ा अपने साथ भी अपने घर ले जाना। टूनी चिड़िया जादुई फल के पेड़ से बहुत सारे फल लाती है और कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया का जादुई फल का पेड़ देखकर मन ही मन में बोलता है, अच्छा, तो ये बात है। ये टूनी चिड़िया के पास तो जादुई फल का पेड़ है, इसलिए टूनी चिड़िया और बाहर खाना ढूंढने नहीं जाती और आराम से मजे लेकर मीठे मीठे फल खाती है।
अगर मुझे ये जादुई पेड़ मिल जाए तो मैं भी आराम से बैठकर मीठे मीठे फल खाऊंगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर उड़कर चला जाता है और जादुई पेड़ चुराने का प्लान बनाता है। कालू कौवा रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही कालू कौवा छुपकर टूनी चिड़िया के घोंसले से जादुई पेड़ को चुराने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से आसमान में बादल गरजने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती है। जादुई पेड़ का सारा जादू खत्म हो जाता है। पेड़ के सारे फल गायब हो जाते हैं। ये देखकर कौवा डर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि जरूर उसने कुछ गलत किया है और इसीलिए वो रोने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा रोते हुए माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मैंने लालच किया। टूनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो कालू कौवे को माफ कर देती है। ऐसा होते ही जादुई पेड़ का जादू वापस आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से भगवान हमारी मदद करता है। लालच करना बहुत बुरी बात है। हमें बिना किसी लालच के हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.